डायबिटीज़, मधुमेह, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो सुरक्षित भी है और खतरनाक भी है। इस बीमारी की शुरुआत में वैसे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे रोग बढ़ता जाता है ये शरीर के अंगों को प्रभावित करके बेकार कर देता है। इस बीमारी के दवाइयों का दुष्प्रभाव शरीर को खोखला कर कमजोर बना देता है और धीरे धीरे जैसे रोग बढ़ता जाता है इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और इसके परिणाम घातक होते हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन होता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं जिससे हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कौन सी डाइट, कौन सा आहार विहार आपको पालन करना चाहिए और किन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डायबिटिक डाइट के बारे में, कौन सा अनाज, फल, सब्जी का सेवन आपको डायबिटीज में करना बहुत ही फायदेमंद होता है। हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट परहेज के बारे में जो आपको डायबिटीज होने पर अवश्य ही करने चाहिए। वीडियो के एंड में मैं आपको आयुर्वेद में बताए हुए 2 योग बताऊंगी जो आपको आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी मदद करते हैं। तो वीडियो में बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ये रोग होता क्यों है। तो देखिए आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता में प्रमेह यानी डायबिटीज के जो कारण बताए गए हैं, जो लोग ज्यादा समय लंबे समय तक बैठे रहते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिनका होता है, इसके अलावा जो लोग फैट वाली चीजें ज्यादा सेवन करते हैं, नॉनवेज का, दूध दही का सेवन ज्यादा करते हैं, मिठाई का ज्यादा सेवन करते हैं, जितने भी कफ को उत्पन्न करने वाली चीजें हैं जैसे मीठी, चावल, खीर, नया अन्न, ये सभी चीजें मधुमेह रोग को उत्पन्न करने वाली होती हैं। इसके अलावा आनुवांशिकता, मोटापा और आलस्य भी इस रोग के कारण होते हैं। दरअसल खून में एक निश्चित मात्रा से अधिक शुगर की मात्रा का बढ़ जाना ही मधुमेह रोग है। शरीर में बढ़ी हुई शुगर को एनर्जी में बदलने के लिए एक इंसुलिन नामक एंजाइम की जरूरत होती है जो हमारे शरीर की एक ग्रंथि पेनक्रियाज के द्वारा जिसका फॉर्मेशन होता है। इसी के द्वारा रक्त शरीर की शुगर को एनर्जी में बदलकर हमें ऊर्जावान बनाए रखता है। किसी का शरीर में इंसुलिन कम बनता है और किसी के शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता और इसी आधार पर मधुमेह को टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में बांटा गया है। कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट के शुगर लेवल को काफी जल्दी बढ़ा देते हैं और वहीं कई ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनसे शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इसी वजह से डायबिटिक पेशेंट इस कंफ्यूजन में रहते हैं क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो चलिए जान लेते हैं और इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। डायबिटीज में कौन से अन्न, कौन सी फल और सब्जी का जो बेस्ट ऑप्शन है आयुर्वेद में जो बताया गया है जिनसे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है ये शुगर लेवल को एकदम से नहीं बढ़ाते हैं। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिनकी वजह से इन्हें पचने में समय लगता है और जिस वजह से ब्लड में शुगर धीरे धीरे रिलीज होता है और डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ और ऐसे खाद्य पदार्थ जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है और उन्हें अपनी डाइट में आपको जरूर शामिल करना चाहिए जिससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। भारतीय भोजन का सबसे अहम हिस्सा होता है अनाज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस अनाज का सेवन डायबिटिक पेशेंट को करना चाहिए। तो देखिए डायबिटीज में गेहूं और चावल ये दोनों ही, क्योंकि इन दोनों में ही शुगर का जो लेवल होता है वो काफी हाई होता है, इसलिए गेहूं की जगह ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और ओट से बने आटे का प्रयोग करें और चावल में ब्राउन राइस और पुराने चावल का सेवन करें। ये दोनों ही पौष्टिकता से भरपूर होते हैं और दोनों का ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्योंकि कम होता है तो डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी मदद करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं फलों की। कौन से फल ऐसे हैं जो डायबिटीज में काफी फायदेमंद होते हैं और कौन से ऐसे हैं जिन्हें कभी कभार या बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। तो देखिए अनार, स्ट्रॉबेरी और काला जामुन ये ऋतु के अनुसार इनका सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा संतरा, मौसमी, सेब, पपीता, कीवी, जितने भी खट्टे फल हैं, आड़ू, आलू बुखारा, इनका सेवन करना भी डायबिटीज में काफी फायदेमंद होता है। आम, चीकू और केला
इन्हें आप सेवन नहीं करें या बहुत कम कभी कभार ही इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनमें शुगर की जो मात्रा होती है वो काफ़ी अधिक होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं किन सब्जियों का सेवन डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद होता है और किन सब्जियों को आपको कभी कभार ही सेवन करना है। तो देखिए, डायबिटीज़ में आपको जितनी भी मिट्टी के नीचे उगने वाली सब्जियां होती हैं उनका सेवन आपको नहीं करना है या बहुत कम कभी कभार ही करना है, जैसे आलू, अरबी, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है और ये डायबिटीज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा आपको क्या सेवन करना है, क्या खाना है, तो भिंडी है, करेला, मेथी, ये डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, चौलाई है, टिंडा है, परवल, तोरी, ये सभी काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपके भोजन की थाली होती है उसमें आपको अनाज से ज़्यादा सब्जी का सेवन करना है। अगर बात की जाए सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स की, तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स वैसे तो हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और अगर इनका एक निश्चित मात्रा में सेवन किया जाए तो ये डायबिटीज़ के में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको सेवन करने से बचना चाहिए। तो कितना एक दिन में आपको लेना चाहिए, तो 4 बादाम, 1 अखरोट और 1 छुआरा आपको रात में भिगाकर अगले दिन खाली पेट इसको चबाकर आप सेवन करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। आपकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी को दूर करेंगे, जिंक, पोटेशियम और कैल्शियम की कमी को दूर करेंगे। इसके अलावा सूरजमुखी के बीज, तरबूज के बीज, खरबूज के बीज, ये आप शाम की चाय के साथ इनका सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखना है कभी भी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके नहीं खाना, क्योंकि इनकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रोस्ट करने से कम हो जाते हैं। तो इनका सेवन आप एक निश्चित मात्रा में करें तो ये आपके लिए अत्यधिक फायदेमंद होंगे। चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में जिनका नियमित रूप से किया गया सेवन आपके लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा। तो देखिए, डायबिटिक पेशेंट रोज 1 आंवला जरूर खाए, ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। इसके अलावा यवका, सत्तू, मूंग का यूश और कड़ी पत्ते का भी नियमित प्रयोग करना चाहिए। तेल में सरसों के तेल का प्रयोग करें। गुड़ में हमेशा पुराने गुड़ का सेवन करें क्योंकि ये कफ नाशक होता है। और भुने हुए जौ की रोटी रोज खाई जा सकती है। तो ये सभी चीजें आपके लिए अत्यधिक फायदेमंद होती हैं और आपकी शुगर को कंट्रोल करने में भी काफी मदद करती है। पाचन प्रणाली के गड़बड़ होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से भी मधुमेह होता है। मोटापे की वजह से भी मधुमेह होता है। तो 2 ऐसे योग मैं आपको बताने जा रही हूँ जिनका अगर आप नियमित रूप से सेवन करेंगे तो इन दोनों ही चीज से आपको काफी फायदा होगा, मोटापा नहीं आएगा और आपकी पाचन क्रिया भी बेहतर रहेगी। पहले योग, इसमें आपको आंवला, हरड़ और बहेड़ा यानी कि त्रिफला पाउडर को आपको लेना है लगभग 1 से 2 ग्राम की मात्रा में, या तो रात में सोते समय या फिर सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से इसका सेवन करेंगे तो ये आपके लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा। दूसरा योग, आपको मेथी लेना है लगभग 250 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, काली जीरा आपको लगभग 50 ग्राम लेना है और इसमें अपने स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिला देना है और इसका एक पाउडर बनाना है और इसको खाना खाने के बाद रात में इसका लगभग 1 ग्राम सेवन करना है गुनगुने पानी के साथ। ये आपके शरीर में आपकी पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, मोटापा नहीं आने देता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। और डायबिटिक पेशेंट के लिए ये दोनों ही योग अत्यधिक फायदेमंद होते हैं। चलिए आखिर में बात कर लेते हैं परहेज की। तो आपको इन 5 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि इन सभी से ब्लड में शुगर बढ़ती है। समय पर भोजन नहीं करना, बाहर का भोजन ज़्यादा करना, भूख से ज़्यादा खाना, मीठे भोजन का ज़्यादा सेवन करना और नींद ज़्यादा लेना, इन सभी से ब्लड में शुगर को ये बढ़ा देते हैं और डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमेशा ही अपने भोजन को समय पर करें, बाहर का भोजन नहीं करना है। इसके अलावा मीठा कभी कभार महीने में 1 बार ही सेवन करना है, ज़्यादा दिन इसका परहेज करना है। इसके अलावा हमेशा भूख से कम खाना है और ज़्यादा सोना नहीं और एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। इन 5 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। चाय की जगह ग्रीन टी का सेवन करें क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। चाय ही सिर्फ मीठी नहीं होती, मीठी लस्सी भी होती है, शिकंजी, सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस, इन सभी से भी आपको परहेज करना है। समय से अपना भोजन करना है। रात में देर से करा हुआ भोजन पाचन भी देर से होता है और ये भी शुगर को बढ़ाता है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से ज़्यादा भोजन हमारी सेहत एक डायबिटिक पेशेंट के लिए सही नहीं है, उतना उसके साथ ही कम खाना या फिर भूखे रहना भी नुकसानदायक हो सकता है। तो देखिए, डायबिटीज़ एक
खतरनाक रोग ज़रूर है, लेकिन अगर आप अपनी जीवन शैली को सुधार लेते हैं, अपने आहार, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, तो इस रोग के साथ भी आप एक कंप्लीटली हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। आप इसे अपनाएंगे और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे और आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए हैं चैनल पर, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।